हेलो एवरीवन, आई होप आप सब अच्छे होंगे। पहले की वीडियो में हम लोग पढ़ चुके हैं सीरीज कौन कौन सी होती हैं, कैसे रेडियस कैलकुलेट की जाती है। ये सब हम डिस्कस कर चुके हैं। अगर जिसने भी नहीं देखा है वो हमारे चैनल पे जाके हमारी प्रीवियस वीडियोस को देख सकते हैं, जिसमें हमने सारी सीरीज और कैसे रेडियस कैलकुलेट करते हैं और बहुत से टॉपिक हैं जो डिस्कस किए हैं। नाउ टुडे वी विल डिस्कस अबाउट ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है केमिस्ट्री का। और ये जितने भी टॉपिक्स हैं वो सारे इंपॉर्टेंट है, 2 to 3 मार्क्स के हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसमें हम क्या पढ़ेंगे? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, जनरल कैरेक्टरिस्टिक क्या है, पीरियोडिक फ्रेंड्स क्या है, क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं उनकी, क्या एटॉमिक रेडियस है हमारी, कैसा एटॉमिक वॉल्यूम है, डेंसिटी है, क्या मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स है हमारा, कैसी आयनाइजेशन एंथैल्पी है। ये सारा कुछ पढ़ेंगे। कैसी ऑक्सीडेशन स्टेट्स हैं, है ना, क्या क्या स्टेट्स हैं हमारा MnFeCu में। ठीक है, ये हमारे कुछ एलिमेंट्स हैं जिनकी स्टेट्स के बारे में भी हम पढ़ेंगे। ये 4th सेमेस्टर का पार्ट है जिसको हम एक एक टॉपिक को अच्छे से पढ़ेंगे। तो पहला हमारा जो टॉपिक है ट्रांजिशन एलिमेंट, थोड़ा बहुत हम इसके बारे में पढ़ लेते हैं। 11th 12th में आप पढ़ के आए होंगे कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्या होते हैं। बट अगर अभी हम स्टार्टिंग से पढ़ना शुरू करें तो ट्रांजिशन एलिमेंट बेसिकली हमारा एक तरह का सीरीज होता है जिसको हम कॉमन मेटल सीरीज कहते हैं। और ये इसमें हमारा जैसे कि नेल है, किचन वेयर है, ऑटोमोबाइल्स है, बिल्डिंग्स है, ये सबका हमारा पार्ट है। मतलब एक तरह का ये हमारा पूरा पार्ट है ट्रांजिशन एलिमेंट किसका? कॉमन मेटल्स का। जितना भी बिल्डिंग्स है या ऑटोमोबाइल्स है उन सब में ये सब यूज होता है। इसमें जो हमारा टिटेनियम होता है वो प्रेजेंट होता है बिकॉज ऑफ लाइट वेट। वहाँ पे लाइट वेट होता है, इस वजह से उसमें टिटेनियम भी प्रेजेंट होता है। ये इन्होंने रीजन दिया, आपका रीजन में भी ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। क्रोमियम को यूज करा जाता है प्रोटेक्टिव प्लेटिंग के लिए। मतलब जो भी हमारे यूटेंसिल्स होते हैं, कई कई यूटेंसिल्स में प्लेटिंग होती है, तो जो प्रोटेक्टिव प्लेटिंग होती है वो क्रोमियम की होती है, जो कि इसमें इन्होंने बताया है। ट्रांजिशन मेटल्स जो होते हैं वो कलर्ड कंपाउंड होते हैं। मीन्स ये कलर्ड कंपाउंड मीन्स ये कलर शो करते हैं। जब हम इन्हें लैब में रिएक्शन इनका अगर देखेंगे तो हमें इसमें देखने को मिलेगा। कुछ हमारे कुछ हमारे ये कंपाउंड है लाइक मेलेसाइट, आज़ुराइट और प्रोस्टाइट। ये हमारे क्या है? ये तीनों तरह के हमारे कंपाउंड्स हैं। जैसे कि ये ग्रीन कलर का है, ये आपका जो हमारा लैब में हम लोग जब प्रिपरेशन करते थे 11th 12th में, तो वहां पर इसका कलर देख के हम पहचान जाते थे कि कौन सा कंपाउंड है। तो जो रेड है वो प्रोस्टाइट है, जो ब्लू है वो एज्यूराइट है, और जो ग्रीन है वो मेलेसाइट है। ये 3 तरह के कंपाउंड्स हैं जिनके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। अब हमने पहले पढ़ा है ट्रांजिशन मेटल्स क्या होते हैं। अब हम लोग ये देखते हैं जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं वो हमारे जो मेंडलीव थे, मेंडलीव ने हमारे ट्रांजिशन मेटल्स के बारे में बताया था। इन्होंने क्या कहा था? एक हमारे ट्रांजिशन जितने भी एलिमेंट्स होते हैं वो सारे अरेंज होते हैं इन द एलिमेंट लाइक टिटेनियम, वेनेडियम एंड क्रोमियम। आप देख रहे होंगे TiVCr, ये तीनों ही हमारे जो एलिमेंट्स हैं दे आर अ पार्ट ऑफ अ ट्रांजिशन एलिमेंट। ओके, ये हमारे मेंडलीव के 8th ग्रुप पीरियोडिक टेबल में आते हैं। अब इसमें इन्होंने क्या कहा है? ग्रुप 8th भी होता है जिसमें हमारे कुछ एलिमेंट्स आते हैं लाइक FeCO, निकल मीन्स आयरन, कोबाल्ट एंड निकल। ये तीनों हमारे ग्रुप 8th में आते हैं। ग्रुप 7th पे कौन से आते हैं? एमन आते हैं। मतलब इन्होंने सारे ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स बताए। जिसने भी अच्छे से पीरियोडिक टेबल पढ़ी है उसको इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होगी, बहुत इजी है ये, क्योंकि इसमें हमें ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स बताए गए कि कौन से ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स किसमें होंगे। अब इसमें क्या बताया गया, क्या क्या हमारी प्रॉपर्टीज है ट्रांजिशनल कैरेक्टर्स की। मतलब कि जो ट्रांजिशन एलिमेंट है उनकी कुछ ट्रांजिशनल कैरेक्टर्स होंगे, और वो क्या कैरेक्टर्स होंगे, उनकी क्या प्रॉपर्टीज होंगी, वो हमें पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स को देख के पता चल जाता है। तो ट्रांजिशन मेटल्स जितने भी होते हैं वो हमारे पीरियोडिक टेबल में अरेंज होते हैं, जिनको हम एस ब्लॉक एलिमेंट्स के नाम से जानते हैं। इनको हम आयनिक कंपाउंड्स भी कहते हैं। हमारे 2 ब्लॉक ऑफ एलिमेंट होते हैं विच इज SP। वैसे तो 4 होते हैं SP, D, F, बट यहाँ पर हम S और P ब्लॉक की बात करेंगे। S ब्लॉक ऑफ जो एलिमेंट्स होते हैं वो हमारे कहाँ पर होते हैं? वो हमारे आयनिक कंपोनेंट्स में अरेंज होते हैं। और P ब्लॉक जो होते हैं वो हमारे कोवेलेंट कंपाउंड्स होते हैं। कई बार फिल इन द ब्लैंक में भी ये पूछा जाता है कि कोवेलेंट कंपाउंड कौन से ब्लॉक ऑफ एलिमेंट्स में आते हैं, तो विच इज P। और कौन से हमारे ब्लॉक ऑफ एलिमेंट्स हैं जो कि हमारे आयनिक में आते हैं, विच इज S ब्लॉक। आगे हम लोग देखते हैं कि इसमें क्या किसका स्ट्रक्चर कैसा है और ये सब देखते हैं। तो अगर आपने एलिमेंट्स पढ़ा है तो उसकी आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पता ही होंगी। सबके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती हैं वो हम लोगों को 11th 12th में बहुत अच्छे से बताया जाता है। तो ये इसमें हम लोग क्या डिस्कस करेंगे, हम ये देखेंगे कि जितने भी एलिमेंट्स होंगे पहला हम उनको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालेंगे, देन उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे। फॉर एग्जाम्पल लाइक हमारा K2Cr2O7 है, ठीक है, तो पोटेशियम डाइक्रोमेट है। तो इसमें हमने क्या किया, जो हमारा K2 है उसका हमने क्या निकाला? ऑक्सीडेशन स्टेट निकाला। ठीक है, तो उसको ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने के लिए हमें कॉन्फ़िगरेशन पता होना चाहिए, उसका एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए। तो ये सारा ही हमारा इससे रिलेटेड है, किससे? ट्रांजिशन एलिमेंट से। अगर आप पुराना 11th का भी एक बार अच्छे से सब रिवाइज करेंगे तो आपका ये
इजीली सॉल्व हो जाएगा, इसमें कोई ऐसा लॉजिक लगाने वाला चीज नहीं। अब हम लोग कुछ एक्सपेक्टेड लर्निंग आउटकम्स पढ़ते हैं। जैसे हमें बताया गया था, जो इलेक्ट्रॉनिक कॉम्पोजिशन ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं, उनको इसमें हम डिस्क्राइब करेंगे। फिर क्या-क्या जनरल कैरेक्टरिस्टिक होती हैं ट्रांजिशन एलिमेंट के, मैंने बताया। जो एस ब्लॉक और पी ब्लॉक में एलिमेंट्स होते हैं, उनके क्या जनरल कैरेक्टर्स होते हैं, वो बात करेंगे हम, ठीक है। क्या-क्या पीरियोडिक प्रॉपर्टीज होती हैं एलिमेंट्स की, वो बात करेंगे। कैसी स्टेबिलिटी है ऑक्सीडेशन स्टेट की, मतलब कैसी Mn की है, कैसी Fe की है, कैसी Cu की है। तो इन तीनों की स्टेबिलिटी के बारे में बात करेंगे, मतलब कि किसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कैसी है। अब हम लोग पढ़ते हैं आगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बेसिकली क्या होता है, हम लोग पढ़ के आ रहे हैं कि इट इज़ द स्प्लिटिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर आप लोग ने हाइब्रिडाइजेशन पढ़ा होगा, तो उसमें हर एक एलिमेंट्स का हमको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालना रहता है, और उसके बाद हम क्या देखते हैं, उसके कैसे शेल्स फिल हैं। तो यहाँ पर जब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात कर रहे हैं, तो इन्होंने क्या बताया है, इन्होंने कहा है कोई भी एलिमेंट्स होते हैं, उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालने के लिए हमें उनका एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए। ट्रांजिशन एलिमेंट्स जो होते हैं, उनको हम डी ब्लॉक एलिमेंट्स कहते हैं। और ये हमारे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का मेजर पार्ट, मतलब कि ज्यादातर अभी आप देख रहे होंगे कि आपको 3 तरह के सब्जेक्ट शायद डिवाइड हों, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक एंड फिजिकल। तो उसमें आपको ये देखने को मिलेगा। ट्रांजिशन एलिमेंट्स जो होते हैं, उनके पास प्रॉपर्टीज होती है कि वो एक ट्रांजिशनल बिट फॉर्म कर सकते हैं एस और पी के ब्लॉक के बीच में। अगर आप देखें, एस ब्लॉक जो एलिमेंट्स होते हैं, वो क्या करते हैं, वो आयनिक कंपाउंड फॉर्म करते हैं। पी ब्लॉक एलिमेंट्स क्या कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म करते हैं। तो इन्होंने बेसिकली यही बोला है कि ये क्या करते हैं, ये एक तरह का हमारी ट्रांजिशन एलिमेंट की प्रॉपर्टीज को भी शो करता है। इसमें क्या होते हैं, जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स आउटर शेल्स में जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं कोई भी एटम के, वो जाके हमारे दूसरे इलेक्ट्रॉन से जाके अटैच हो जाते हैं, मीन्स एड ऑन हो जाते हैं। इसीलिए जो हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की फीलिंग बताई जाती है, वो कैसी होती है, 2, 8, 18, 32, ये आप पढ़ते हुए आ रहे हैं, ये एक पूरी सीरीज है। आगे हम लोग पढ़ते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में। तो डी ब्लॉक एलिमेंट्स जो होते हैं, वो भी हमारा एक तरह का ट्रांजिशन मेटल का ही पार्ट हम कह सकते हैं, क्योंकि एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, ये 2 ब्लॉक ऐसे हैं जो हमारे ट्रांजिशन एलिमेंट को बहुत अच्छे से डिफाइन करते हैं। आईयूपीएसी डेफिनिशन आप लोग ने पढ़ी होगी। इसमें हमें क्या पड़ता है, बहुत से कंपाउंड्स का आईयूपीएसी नेम निकालना पड़ता है। आईयूपीएसी का फुल फॉर्म पता होगा, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ये क्या होता है, इसमें हम लोग क्या करते हैं, हर एक प्रॉपर एलिमेंट का स्ट्रक्चर का एक नेम देते हैं, ठीक है। उसमें से एक हमारा जो नेम होता है, वो आईयूपीएसी नेम होता है। लाइक जैसे हम लोग कहते हैं मिथाइल, है ना, तो ये सारे जो नेम होते हैं, ये सब हमारे आईयूपीएसी नेम्स होते हैं। इसमें हम लोग क्या, हम लोग इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स भी देखते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स भी देखते हैं। अब इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स क्या होते हैं, वो बहुत ही हाईली होते हैं, और ये हमारे लेफ्ट टू राइट जाते हैं। और इलेक्ट्रोनेगेटिव जो होते हैं, वो हमारे एलिमेंट जो होते हैं, वो राइट तरफ जाते हैं। अब ये पीरियोडिक टेबल आप देख रहे होंगे, जो कि सब बच्चों ने 11th 12th में पढ़ी है। इसमें हमें देखने को मिल रहा है, जो हमारा इलेक्ट्रॉन्स है, जैसे कि इसमें हमको एस ब्लॉक, पी ब्लॉक क्लियर समझ में आ जाएगी कि कौन सी एस ब्लॉक है, पी ब्लॉक है। तो इसमें 4 तरह के ब्लॉक ऑफ एलिमेंट्स देखने को मिलेंगे, एस, पी, डी, एफ, ठीक है। ये तरह के हमें जो ब्लॉक ऑफ एलिमेंट्स है, वो देखने को मिलेगा। ये लास्ट में दोनों जो कलर्ड हैं, वो हमारी एक लेंथेनाइट सीरीज है, एक एक्टिनाइट सीरीज है। वो दोनों सीरीज को भी आपको पढ़ना होगा अच्छे से। ये लास्ट ऑफ दी जो है, वो हमारा क्या है, नोबल गैसेस है, जो कि हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो उनके भी नेम आपको पता होने चाहिए। अक्सर क्वेश्चन में पूछते हैं कि कौन सी नोबल गैस है ना, और कौन से ग्रुप में प्रेजेंट है। तो ये सारा आपको पता होना चाहिए, और सबसे मस्त सबका एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए। एटॉमिक नंबर पता होगा तो हम इजिली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैलकुलेट कर सकते हैं। आगे हम लोग देखते हैं इसी के आईयूपीएसी नेम से रिलेटेड कुछ चीजें। जैसे अभी हम बता रहे थे आपको, अभी तक हम लोग ने एस पी ब्लॉक की बात करी, अब हम लोग डी और एफ ब्लॉक की बात करते हैं। तो जो एफ ब्लॉक होता है, वो एफ ब्लॉक एलिमेंट जो होते हैं, वो हमारे 4f और 5f ऑर्बिटल्स को कैरी करते हैं, ठीक है। इनका काम क्या होता है, ये हमारे इनर ट्रांजिशन मेथड्स को कैरी करते हैं, जिसमें हमारे एफ ब्लॉक एलिमेंट्स आते हैं। और एफ ब्लॉक एलिमेंट्स के कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं, 4f एंड 5f होते हैं। अब एक और चीज बोला, जो ट्रांजिशन मेटल एलिमेंट्स के होते हैं, उनमें एटलीस्ट एक सिंपल आयन होता है, जो क्या होता है, लास्ट ऑफ द इलेक्ट्रॉन में ऑर्बिटल में जाके अटैच हो जाता है। बहुत सारे एग्जाम्पल्स आपने 11th 12th में सॉल्व किए होंगे आपके एग्जाम टाइम में, या फिर आपने ऐसे प्रैक्टिस सेट लगाए होंगे, तो सॉल्व किया होगा कि कैसे आउटर मोस्ट शेल फिल करते हैं एस एफ ब्लॉक की। अगर आप लोगों को नहीं आता हो, तो आप लोग बताइएगा, मैं इसे भी डिस्कस करूंगी। आगे हम लोग देखते हैं
नेक्स्ट जो भी हमारा है वो हमारा है, जैसे कि कैन यू एग्जामिन द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ क्रोमियम एंड से व्हाई इट इज कंसीडर्ड एज अ ट्रांजिशन एलिमेंट। ये इस टाइप के एग्जाम्पल क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, रीजन टाइप क्वेश्चन होते हैं। इसमें हमें, मैंने भी बताया था, ऑक्सीडेशन स्टेट के लिए हमें क्या पता होना चाहिए, एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो आप देख सकते हैं सीआर, सीआर का क्या है, क्रोमियम में। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का आउटर मोस्ट शेल में हमारे कौन से इलेक्ट्रॉन आते हैं, 4s1 एंड 3d6, मतलब कि 6 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं टू द आउटर मोस्ट शेल में। ठीक है, अगर हमारे 5 होते हैं तो हम उसको बैलेंस करते, बट यहाँ 6 है तो ये बैलेंस है पहले से ही। तो इसके बाद हम इसका ट्रांजिशन एलिमेंट्स देखते हैं और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसे ही है, जिसमें हमारा क्या है, डी ब्लॉक को कैसे हम एक्सट्रीम करते हैं और उसको कैसे सेट करते हैं। तो इन्होंने क्या कहा है, जैसे हमारा जो कैडमियम और मरकरी है वो कौन सी ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स का, 12 ग्रुप एलिमेंट का पार्ट है, जिसमें हमारा जिंक, कैडमियम और मरकरी आता है। इसका ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है। बहुत से बच्चे ऑक्सीडेशन स्टेट याद कर लेते हैं, बट अगर कोऑर्डिनेशन नंबर अच्छे से पढ़ा होगा तो ऑक्सीडेशन स्टेट इजिली निकाल लेंगे, क्योंकि वो बहुत ही इजिली निकल जाती है अगर आपको एटॉमिक नंबर पता है। फिर ये आप टेबल देख सकते हैं, इसमें कैसे इन्होंने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिया है। आगे हम लोग देखते हैं, जैसे हमारा यहाँ Zn की बात की है, तो जो Zn होता है, मीन जिंक जो होता है, वो इनकम्प्लीट डी लेवल शो करता है। इट मीन्स कि वहां पर हमारा फुल ऑफ फिलिंग नहीं होती है इलेक्ट्रॉन्स की, हम ये कह सकते हैं। ठीक है, अब हमारा जो शेल है वो बेसिकली होता है 1s 2s 2p 3s 2s और p6, इस टाइप की शेल होती है, जिसको हम पीरियोडिक टेबल में देखते हैं। अब इन्होंने क्या कहा है यहाँ पे, ऑर्गन इज पोटेशियम, मतलब इनका कहने का मतलब, कुछ कुछ इन्होंने नोबल गैसेस की भी बात करी है, लेकिन बेसिकली अगर हम डी और एफ ब्लॉक की बात करें तो उसमें हमको सिंपल सा इतना बताया गया है कि जो भी इलेक्ट्रॉन्स एंटर होते हैं वो हमारे 3D में जाते हैं या 4s लेवल पे जाते हैं, जिसको हम आगे टेबल में डिस्कस करेंगे। आप देख सकते हैं इसमें आईयूपीएसी डेफिनेशन हमको आपको बताई चुकी हूँ मैं, आईयूपीएसी क्या होता है ना। तो इसका इन्होंने क्या बोला है, इसमें जो ग्रुप 12 के एलिमेंट्स होते हैं, मैंने बताया था जिंक है, कैडमियम है और मरकरी है। ये तीनों जो एलिमेंट्स होते हैं, ये क्या होते हैं, इनकी जो डी शेल्स होती हैं वो इनकम्प्लीट होती है, मतलब कि पूरी तरीके से फिल नहीं होती है इन कंपाउंड्स की। तो इसी वजह से इनको हम ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं कहते, क्योंकि ये पूरी तरीके से इनकम्प्लीट होती है, इनकी स्ट्रक्चर जो होती है वो इनकम्प्लीट होती है। ग्रुप 12 में हमारा थर्ड एलिमेंट जो आता है विच इज मरकरी, ये थोड़ा सा डिफरेंट होता है। इसमें क्या होता है, इसमें जो हमारा ये जो कंपाउंड होता है, इसकी अलग अलग स्टेट होती है, लाइक फोर्थ स्टेट है, सेकंड स्टेट है। उसमें हमारा क्या होता है, उसमें हमारा जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो हमें D8, मतलब कि D8 शेल, मतलब हमें 8 इलेक्ट्रॉन देखने को मिलेंगे। मरकरी एक ट्रांजिशन मेटल कहा जाता है, बट वही केडमियम को हम नहीं कहते हैं बिकॉज ऑफ इनकम्प्लीट फिलिंग ऑफ स्ट्रक्चर्स। आगे हम लोग देखते हैं, ये हमारा कुछ क्वेश्चन है, जैसे यूजिंग द आईयूपीएससी डेफिनेशन देयर आर 4 सीरीज ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट। अब इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मैंने भी बताया था, आईयूपीएससी नेम पूछा जाता है, आईयूपीएससी डेफिनेशंस भी पूछी जाती है। डेफिनेशन बहुत रेयर पूछी जाती है, बट एलिमेंट्स के आपको आईयूपीएससी नेम निकालने को दे सकते हैं। इस टेबल में आप देख सकते हैं कि कैसे पहले इन्होंने क्या किया, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकाला है, देन उन एलिमेंट्स को किस नाम से डिनोट करते हैं वो बताया है, उसका नेम बताया है, और उसके बाद इन्होंने क्या किया है, लास्ट में जितने भी हमारे आयंस के यूज हुए वो शो हुए हैं। तो मतलब ये जो पूरा पार्ट है वो हमारा 11th 12th से ही रिलेट करता है। अगर आपको इसमें से कुछ भी नहीं समझ में आया हो तो आप मुझसे कमेंट में बता सकते हैं, ठीक है। तो मैं इससे रिलेटेड दूसरी वीडियो भी फॉर्म करूंगी और आपकी क्वेरी बेस्ड ही रहेगी। तो जो भी हो, अगर आपको डी ब्लॉक एलिमेंट निकालना नहीं आता है, या फिर आपको सबशेल्स नहीं पता है, या फिर आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं पता है, तो ये सब आप मुझे बता सकते हैं। मैं इसको नेक्स्ट वीडियो में आपको दूंगी और आप उससे प्रैक्टिस कर सकते हैं। बाकी ये सारा ही बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से पढ़िएगा। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।